मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां भी मैं जाता हूं, लेकिन आपको कहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप यहां पहुंच जाते हो वहीं पे। जैसे आप यहां इस वक्त पहुंचे, आप कहां थे पता नहीं, गुंदना साइड थे कहीं, तो वहां से आप यहां पहुंचे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए रियाज जी, जिस तरह से आप यहाँ पे भी आज आए हो, लेकिन आमतौर से आपको यही देखा जा रहा है कि जैसे पिछली बार हमने आपके साथ इंटरव्यू किया था, उसमें ये बात भी सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से आप एमएलए इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन देखा यही जा रहा है कि आप डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के ही इलाकों में ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, उन इलाका जात में आपका दौरा बहुत कम रहता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मुझे डीडीसी चुनाव मेरी मिसिज को लड़ाया गया, कांग्रेस पार्टी ने मैंडेट दिया। उसमें हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब जनरल सेक्रेटरी जो कांग्रेस के थे, उन्होंने मुझे मैंडेट दिया और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे खड़ा किया, लड़ाया, जीत हासिल की हुई। अल्लाह की मेहरबानी थी, पहले इन लोगों की मेहरबानी से अच्छी जीत, काफ़ी वोटों से जीत हासिल हुई। तो मैं अल्लाह का और इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और अब्दुल मजीद वानी साहब का, जिन्होंने मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ाया। बाकी आपने सवाल किया कि लोग बोलते हैं आप एमएलए के लिए तैयारी कर रहे हो। ये फैसले मेरे नहीं हैं, बल्कि ये फैसला हाई कमान पार्टी कांग्रेस के हाई कमांड का है। जिसको वो लड़ाना चाहे उसको लड़ा सकते हैं, ख्वाह वो कोई भी हो। उनकी नज़र में जो होगा, जिसको भी वो यहाँ से एमएलए बनाना चाहेंगे उसको बना सकते हैं। वो ये हाई कमान की मर्जी है। देखिए, जिस तरह से बैरूनी तौर पर आप कांग्रेस की तारीफ करते हैं, कांग्रेस के रहनुमाओं की तारीफ करते हैं और कांग्रेस के जरिए से आपको मैंडेट भी मिला, लेकिन अंदरूनी तौर पर इतलात हमारे तक ये मौसूल हो रही हैं कि आप बीजेपी के खास चुनिंदा सपोर्टर हैं अंदरूनी तरीके से, और उनके लिए काम करके वोटों की तकसीमकारी कर रहे हैं। वो लोग मुझे किस नज़र से देख रहे हैं, उनके पास कौन सी वैसी सोच है, और कौन किस नज़रिया से मुझे जांच रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ टाई अप हूं। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक बड़ी बात जो सामने आई है कि जब डीडीसी इंतखाबात के वक्त चेयरमैन का जो चुनाव हो रहा था मिमरान के दौरान, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो रियाज जी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है बीजेपी को वहां पे वोट किया है, जिन बुनियादों पर जो है आपको अब बीजेपी का सपोर्टर अंदरूनी तौर पर समझा जाता है, और यह भी समझा जाता है कि आपको बीजेपी ने खड़ा करके गांव-गांव में घुमाने के लिए जो है भेजा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उन लोगों की गलत सोच है। वो एक प्रोपेगेंडा उस दिन हुआ था, वो कुछ चंद लोगों ने, चंद एनसी के लोगों ने वो प्रोपेगेंडा शुरू किया था, क्योंकि बीजेपी के साथ जो टाई अप है वो एनसी के कारकुन हैं, एनसी के लीडरान हैं। उन्होंने ही बीजेपी के साथ आज तक सरकार बनाई है, क्योंकि सबूत है पीछे सारा। अगर आप तारीख देखेंगे तो एनसी और बीजेपी हमेशा सरकार इकट्ठी बनाई है। तो इल्ज़ाम ठोकते हैं किसी और पे, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो वोट था ही ना, वोट मेरी मिसिज का था, क्योंकि डीडीसी मेंबर जो हैं वो मेरी मिसिज हैं। वो उन्होंने अपने वो पार्टी से मेंबर हैं, ऐसे नहीं है हवा में नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो उन्होंने वोट जो दिया वो अपने ही पार्टी के मेंबर को दिया है और किसी को नहीं दिया है। बीजेपी के साथ हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना हम बीजेपी के साथ कोई हमारा रिश्ता है, ना हमने कभी सरकार बनाई है बीजेपी के साथ, और ना इंशाल्लाह कभी बनाएंगे। जिस तरह से अगर बात करेंगे, अगर जैसे आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा चेहरा आपके कांग्रेस का है अब्दुल मजीद वानी साहब का, या अब आप जो है समाजी कारकुन के हैसियत से गांव-गांव जाते हैं, लेकिन जैसे अगर आप कह रहे हैं बार बार हाई कमांड जिसको जिस तरीके से मैंडेट का जो फैसला करेगी हाई कमांड करेगी, अगर हाई कमांड ने ये फैसला किया कि अब्दुल मजीद वानी साहब को फिर से वो लड़ाने के लिए जो है ग्राउंड में उतारें, तो फिर क्या आप उनके मुकाबले में किसी और जमात के साथ उतरेंगे या उनका साथ देंगे, या जिन लोगों को आप भरोसे दे रहे हैं, उन लोगों के साथ चल रहे हैं, उन लोगों को किस तरह से फिर आप उन लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे? अगर अब्दुल मजीद वानी साहब को यहाँ से
मैंडेट कांग्रेस ने दिया तो हम उनके साथ जाएंगे, उनके शाना बशाना रहेंगे, क्योंकि हमने गरीब जनता का दिल जीता है। तो गरीब जनता के काम भी हमने ही करने हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो अब्दुल मजीद वानी साहब हो या और कोई साहब हो। तो हमने इस गरीब का सोचना है, इस गरीब जनता का सोचना है जो हमारे पीछे दिन रात लगे हैं। तो हम भी कोई कसर नहीं रखते हैं, जहाँ जहाँ भी हमें बुलाते हैं हम जाते हैं, जहाँ जहाँ भी इन्हें हमें हमारी ज़रूरत महसूस होती है तो हम कभी भी पीछे नहीं रहते हैं और ना इंशाल्लाह आने वाले काल में कभी पीछे रहेंगे। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल लेसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रिहान नामी रेस्टोरेंट भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 990601586। आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही घाट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाका जहंड में और पंचायत जो हांच है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शेख रियाज जी जो समाजी कारकुन हैं और यहाँ के जो मौजूदा सरपंच हैं जो यहाँ पे पंचायत हांच के हैं, और इनके अलावा भी पंचायत के काफ़ी सारे लोग हैं। हम इनसे पहले जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आज एक रोड का जो इनाग्रेशन यहाँ पे हुआ है, इसमें जो शेख रियाज जी आए हैं, इनका इसमें मतलब क्या ज़रूरी था आना, या इन लोगों ने इन्हें क्यों बुलाया है। पहले हम यहाँ के जो सरपंच है, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गुलाम मलिक, सरपंच हांच हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे आज सब लोग आप जमा हैं यहाँ पे और शेख रियाज जी भी हैं आपके यहाँ पे, तो किस तरीके से आप जो रोड का है इसमें किस तरह से आप जो इनाग्रेशंस वगैरह कुछ कर रहे थे? क्या जी मैं पहले आपका शुक्रिया करता हूँ, आपके माध्यम से मैं बात आगे पहुँचाना चाहता हूँ। हमारा जो रोड जो जा रही है हाई स्कूल हांच के, मेन रोड टू हाई स्कूल हांच, वार्ड नंबर 2 है पंच, ये किसी भी मतलब इसका गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं। हमने यहाँ के गाँव के लोग उठे हैं या गरीब जनता उठी है, इन्होंने अपने मतलब पैसा जमा करके यहाँ पर मशीन लगाई थी और रियाज साहब से बात की थी ताकि हमें ये रोड यहाँ पर मेन रोड यहाँ जहांड से हाई स्कूल हांच के लिए काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी मुश्किलात आती है। मतलब हमारे टीचर जो दूर दूर से आते हैं उनको काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए हम चाहते थे कि मतलब ये रोड वहाँ तक तकरीबन इसका लेंथ 1 किलोमीटर टोटल है। तो यहाँ के लोगों ने और हमने मिलजुल कर, हम पंचायत इस वार्ड नंबर 2 के जितने भी लोग हैं उन्होंने मिलजुल कर, हम मेंबर जो हमारी कोरम पंचायत का कोरम, इन्होंने सब ने मिलकर हमें रियाज साहब को दावत दी है और इनसे मशीन मंगवाई है और इन्हीं से इस रोड का उद्घाटन करवाया है। ठीक है, रियाज साहब से जानने की कोशिश करेंगे। रियाज जी, जिस तरह से यहाँ पे सारे लोग हैं और ये कह रहे हैं कि पंचायत के ही लोगों ने कुछ आपस में मिलजुल करके इस रोड का जो है इनाग्रेशन किया है विदाउट एनी फंड्स जो सरकार की जानिब से है, आपको यहाँ पे इन्होंने बुलाया था, इस बारे में आप क्या कहें? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, लेकिन आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ पहुँच जाते हो वहीं पे। जैसे आप यहाँ इस वक्त पहुँचे, आप कहाँ थे पता नहीं, गुंदना साइड थे कहीं, तो वहाँ से आप यहाँ पहुँचे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ की जो वार्ड नंबर 2 है हांच पंचायत में, जिसका नाम यहाँ जहंड है, मैं इन लोगों का और यहाँ के सरपंच का, तमाम पंचायत मेंबरान का और इस गरीब जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने काफ़ी देर से सरकार से मांगते आए कि हमें यहाँ हाई स्कूल में रोड नहीं है, और मैं भी काफ़ी देर से देखता हूँ कि हाई स्कूल में की रोड बहुत ज़रूरी, इंतहाई ज़रूरी है। तो यहाँ इन्होंने आपस में, हालांकि गरीब जनता है, आपस में कंट्रीब्यूट करके पैसा जमा किया और इस रोड का उद्घाटन करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये गरीब जनता है, सरमायादार लोग नहीं हैं,
बहुत ही पसमानदा हैं। मैं ये बखूबी जानता हूँ क्योंकि मेरा आना जाना इस गांव में, बल्कि इस पंचायत में, बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आना जाना रहता है। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से हर जगह, हर घर को, हर मोड़े को, हर पंचायत को जाने की, और कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में पहुँचूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ सियासत में आने का एक ही था कि मैं इस गरीब जनता की खिदमत में अपना पूरा टाइम वक्त दे दूं। जिस तरह से आज आप इस इलाके में आए हो, मलवना या जो जहान का जो इलाका है, हांच इलाका है, इस इलाके में आपने जो इनाग्रेशन किया है, रस्म इफ्तिताह रखा, एक रोड का जो 1 किलोमीटर है, आप यहाँ के लोगों ने बताया कि ये लोग खुद आपस में फैसला कर रहे हैं, तो क्या आपकी कोई फंडिंग इनके लिए कोई स्पेसिफिक है? अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी बजट आएगा, क्योंकि हमारे पास अपना पैसा आता है, तो मैं ज़रूर उसमें से कुछ न कुछ इन लोगों को इस रोड के लिए ज़रूर दूंगा। तो यही है वो हाई स्कूल हांच जो पंचायत हांच में है, जहां पे आज रियाज जी आए थे इनाग्रेशन करने के लिए रोड की। ये 1 किलोमीटर लगभग बताया जा रहा है, और यहाँ के मकामी लोगों ने खुद जो है ये रोड जो तामीर करने का फैसला लिया है। यहाँ के सरपंच और यहाँ के मेंबरान ने मिल करके, और रियाज जी को इन्होंने यहाँ पर रस्म इफ्तिताह के लिए बुलाया था। आप जिस तरीके से यहाँ इस स्कूल का भी दौरा कर रहे हैं, तो थोड़ा बताइए, मतलब क्या लगा आपको इस स्कूल की कंडीशन को देख के? जी फलाही साहब, मैं इसी स्कूल के लिए एक रोड जो डोनेट लोगों ने ज़मीन की है, तो पैसा भी इकट्ठा किया है इस रोड को बनाने के लिए। तो मैं इस वक्त इस स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। ये जो हांच हाई स्कूल है, अफसोस की बात है ये कि ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल कब बना है? 1956 में ये प्राइमरी स्कूल बना है। तो 1972 में ये मिडिल स्कूल बना, तो 1984 में ये हाई स्कूल बना। तब से लेकर आज तक इस हाई स्कूल की हालत देखो, 37 साल हो गए, लेकिन किसी ने इस स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये आज तक हाई सेकेंडरी नहीं बल्कि कॉलेज होना चाहिए था, डिग्री कॉलेज होना चाहिए था। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है इन सरकारों को, इस सरकार को, कि अभी तक इतने साल, इतना अरसा गुजर गया, वो लोग भी गए जो 1956 में थे, वो लोग भी गए जो 1972 में थे, वो चले गए अपने रास्ते, लेकिन ये स्कूल वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। इस स्कूल की ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि अभी तक इस स्कूल का ग्राउंड डेवलप नहीं हुआ है। जो ग्राउंड बनना चाहिए था, स्कूल बिल्डिंग बननी चाहिए थी, स्कूल बिल्डिंग की हालत उस तरफ देखो क्या हाल है इस बिल्डिंग का। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम खुदारा इस इलाके की तरफ भी ध्यान दें, जिस इलाके में इतने पसमानदा लोग और इतने गरीब लोग रहते हैं। यहाँ के जवान क्या आज तक ऑफिसर नहीं बन सकते थे, केएएस नहीं कर सकते थे, आईएएस नहीं कर सकते थे, आईपीएस नहीं बन सकते थे, लेकिन ये सब इस स्कूल के कारण ऐसा नहीं हुआ। तो मैं फिर एक बार सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 महीने में इसको अपग्रेड करना चाहिए, इसको कम से कम हाई सेकेंडरी स्कूल बनाना चाहिए। ये बहुत अशद ज़रूरी है इन लोगों हर स्कूल या हर डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इकदाम उठाए गए कि वहाँ तक रोड गवर्नमेंट देगी, लेकिन क्या वजह रही कि इस स्कूल तक रोड लोगों ने खुद निकाला? जब स्कूल की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया तो रोड कहाँ से बनती? जब एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान दूसरे इलाकों की तरफ रहा
सरकार का ध्यान दूसरे दूसरे इलाकों की तरफ रहा, इस इलाके को आज तक किसी ने नहीं देखा। तो स्कूल अपग्रेड कैसे होता, स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, रोड का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन इन लोगों को फिर भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने ज़मीन दी और इस रोड का उद्घाटन आज हमने किया। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 महीने में ये रोड तैयार हो जाएगी और इधर स्कूल बच्चों को आने जाने में जो परेशानी होती है, जब बारिश बर्फ़ होती है तो यहाँ पैर नहीं टिकता है ज़मीन पे, तो उन लोगों को बेचारों को सहूलियत होगी इस रोड से काफ़ी फ़ायदे होंगे। शायद इसी कारण ये स्कूल अपग्रेड भी नहीं हुआ होगा कि यहाँ रोड नहीं थी। आज रोड इंशाल्लाह हमने उद्घाटन किया तो रोड बन जाएगी। करेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मुबशर हुसैन भट्ट, वार्ड मेंबर पंचायत हांच का ही हूँ जिस मैं। तरह से आज सबसे पहले आपका शुक्रिया करते हैं कि आप इस दूर दराज इलाके पंचायत हांच में आए हैं, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप लोग जो यहाँ के लोग लोकल हैं, बहुत काफ़ी सारे यहाँ पे रहनुमा लोग हैं, क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको कि रियाज जी को आपने रस्म इफ्तिताह के लिए बुलाया? जी, इदरीस साहब ये डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे मेंबर है, तो इसलिए इनको मेंबर इनकी एहलिया है इनकी, तो इसलिए इनको यहाँ पर बुलाया कि इनके हाथ से ही हम सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और यहाँ के सरपंच साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो इन्होंने इस कदम उठाया हाई स्कूल के लिए, काफ़ी ज़रूरी ये रोड थी, तो इनका शुक्रिया हम अदा करते हैं इस पंचायत हांच में। एक बुजुर्ग हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम निसार अहमद है। जिस तरह से ये रियाज साहब आप कंटिन्यूसली देख रहे हो कि आपने इस जो इनकी अहलिया है, उनकी जो घाट कॉन्स्टिट्यूंसी, उसकी जितनी पंचायतें हैं दौरा करते रहते हैं, आपको क्या लगता है इलेक्शनों की खातिर इस तरह से करें या वाकई उनको लोगों का दर्द है? देखिए, जहाँ तक हमने आज तक इनको सपोर्ट भी की है, इनके अहलिया इलेक्शन में आए थे, हमने वोट दिया है, जिताया है। उससे पहले भी इनने काफ़ी अच्छे काम किए थे हम लोगों के साथ। जहाँ कहीं भी ऑफिस में हो या कोई भी मुद्दा हो, ये आगे तक पहुँचाने का काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं यहाँ पर। और हम लोगों के बीच आकर हमारा दर्द जानते हैं। गरीब जनता है, इनको क्या चाहिए, किसी को छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं एक ज़रूरी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। जो हमारा ये रोड है, लिंक रोड, आपने देखा होगा इसकी क्या खस्ता हालत है। मैं रियाज साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि डी साहब तक ये बात पहुंचाएं। जहां पर ये खराबी है, 1-2 किलोमीटर में खराबी है यहाँ और 1-2-4 किलोमीटर में पीछे है, तो उनको नज़रसानी करनी चाहिए इस गरीब जनता पर। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रियाज साहब इस पे बात करेंगे आगे डी साहब से, और पीछे भी ये काम करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी काम करते आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे कुछ यहाँ के लोकल्स जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की है और साफ तौर पर हमने कुछ तलख और कड़े सवालात रियाज जी को किए हैं, क्योंकि जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, काफ़ी सारी अफवाहें भी और अंदरूनी तौर पर रिपोर्ट्स जो हमारे तक पहुँचती हैं, उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग तबसरे भी करते रहते हैं। उन तमाम चीज़ों का जो है हमने इनको सवालात पूछने की कोशिश की, इन्होंने भी जवाबात दिए हैं। बाकी तबसरे आपका काम है, आप तबसरे में ज़रूर बता सकते हैं किस तरीके से आगे आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, उनमें किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होने वाला है और कौन लोग वाकई इस कौम की यकजहती के लिए काम करने वाले हैं और किन लोगों को इस कौम का दर्द है, वो सब लोग आप जानते हैं। तो इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।